हरियाणा के गुरुग्राम में एक भीषण हादसा हुआ और इस हादसे ने 5 जिंदगियां ले ली। ये सभी 25 से 35 के बीच के लोग थे जो कि एक पार्टी से वापस लौट रहे थे। हरियाणा के गुरुग्राम में शनिवार की सुबह दिल्ली की तरफ आ रही तेज रफ्तार थार बेकाबू हो गई और डिवाइडर्स टकराई। उसके बाद कई पलटियां खाते हुए एक पेड़ के पास खड़ी हो गई। इसका मलबा करीब 100 मीटर दूर तक मिला है। इस हादसे में 5 लोग मारे गए हैं, जिसमें से लड़कियां भी शामिल हैं, जबकि एक युवक इस पूरे हादसे में गंभीर रूप से घायल है, जिसे मौके पर पहुंचे पुलिस ने मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। दरअसल गुरुग्राम के दिल्ली और जयपुर एक्सप्रेसवे पर गुरुवार तड़के करीब 4:30 बजे भीषण हादसा हुआ। एक काले कलर की थॉर जो कि यूपी 81 CS 2319 थी, झाड़सा फ्लाईओवर के पास एग्जिट नंबर 9 पर डिवाइडर्स टकरा गई। कई बार पलटी खाई और उसके बाद इसमें सवार 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 3 युवतियां और 2 युवकों की मौत हुई है, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल अस्पताल में भर्ती है। बताया जा रहा है कि ये सभी एक क्लब में गए थे जहां पर इन्होंने पार्टी की थी, उसके बाद लौट रहे थे। मृतकों की पहचान अब हुई है। इसमें से एक का नाम है आदित्य प्रताप सिंह, दूसरा प्रतिष्ठा मिश्रा जो कि रायबरेली के एक जज की बेटी है। इसके अलावा लावण्य गौतम जो कि शास्त्रीपुरम आगरा का रहने वाला है। इसके अलावा गौतम और एक अज्ञात व्यक्ति के रूप में एक शख्स की पहचान हुई है। घायल कपिल बुलंदशहर का रहने वाला है, जिसके पिता सब इंस्पेक्टर हैं और असम में तैनात हैं। जानकारी के मुताबिक सभी नोएडा में काम करते हैं। प्रतिष्ठा और लावण्या ग्रेटर नोएडा के लॉयड लॉ कॉलेज में LLB की पढ़ाई कर रही थी। बताया जा रहा है कि सभी गुरुग्राम के सेक्टर 29 स्थित इबोला क्लब में आए थे। सभी मौज मस्ती के बाद नशे में दिल्ली लौट रहे थे। 90 किलोमीटर की रफ्तार से अचानक गाड़ी दौड़ी और उसके बाद एक मौका तब आया जब गाड़ी अनियंत्रित हो गई और थॉर जाकर के डिवाइडर्स टकरा गई, जिसकी छत उड़ गई। मलबा करीब 100 मीटर तक बिखरा हुआ मिला है। गाड़ी की स्थिति ऐसी कि वो लगभग बची ही नहीं है। हादसे के बाद हाईवे का यातायात भी बाधित हुआ। बाद में मौके पर पहुंची ट्रैफिक पुलिस ने क्रेन से गाड़ी को किनारे कराया और उसके बाद उसके तमाम घायलों और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वाहन अलीगढ़ के विष्णु कुमार के नाम से रजिस्टर्ड है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को सूचना दे दी, जिसके बाद सभी के परिजन गुरुग्राम आ चुके हैं। घटना के बारे में बताएं कि हादसे में मरने वाले 5 युवक युवतियां सभी लोग संपन्न परिवारों से थे और पढ़ाई लिखाई के बाद कुछ लोग अच्छी नौकरी कर रहे थे, कुछ लोग कॉलेज में ही थे। प्रतिष्ठा रायबरेली के जज चंद्रमणि की बेटी थी। लावण्या के पिता ITBP में इंस्पेक्टर हैं और फिलहाल पूर्वी उत्तर भारत में तैनात है। आदित्य नोएडा की एक निजी कंपनी में काम करता है। उसके पिता यतेंद्र आगरा दीवानी में स्टेनो हैं, जबकि गौतम ने इंजीनियरिंग की थी और नोएडा में सैमसंग कंपनी में एक अच्छे पद पर काम कर रहा था। प्रतिष्ठा और लावण्या ग्रेटर नोएडा के लॉयड लॉ कॉलेज में LLB के 2nd ईयर की छात्रा थी और पढ़ाई के साथ साथ काम कर रही थी। ये दोनों एक साथ रहती थी, एक ही हॉस्टल में और एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। जबकि घायल कपिल एक निजी कंपनी में काम करता था। उसके पिता यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं, जबकि सोनी गाजियाबाद के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। इसकी भी मौके पर ही मौत हो गई है। हालांकि इस हादसे के बाद CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कार बेहद तेजी के साथ सभी गाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए भागती नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि इस दौरान सभी लोग उस कार में सुरक्षित थे, लेकिन चंद पलों के बाद सबकी जिंदगी बदल गई जब कार डिवाइडर से टकरा गई। थॉर में सवार मृतकों के परिवार हिले हुए हैं और बुरी तरह से उनका रो रो करके बुरा हाल है। सभी लोग अपने परिजन को याद कर रहे हैं। वहीं सभी की भीड़ पोस्टमार्टम हाउस में पहुंच गई है, जिसके बाद पुलिस ने सभी के शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया है, जो अपने अपने घर और गांव ले जाकर के शवों का पोस्टमार्टम करेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.